સ્ટુડન્ટ્સ ચાલો આપણે બીજી હવે એક સ્ટોરી છે જેમનું नाम है सीतापुर स्लाइड। अब सीतापुर स्लाइड क्या है उसके बारे में ये स्टोरी है छोटी सी, वो हम देखेंगे। इन रूरल उत्तर प्रदेश ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड्स आर विदाउट पावर। अब ग्रामीण इलाका जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ पर 60% हाउस होल्ड्स यानी लोगों के घर जो हैं 60% 60% लोग ऐसे हैं जिनके घरों में लाइट नहीं है या पावर नहीं है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज़ वन सच प्लेस विथ नो पावर। सीतापुर उन्हीं में से एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें पावर नहीं है या लाइट की सुविधा नहीं है। A small social enterprise called मेरा गाँव पावर MGP is trying to change things। अब उसी में से एक छोटा सा सामाजिक दल है जो कि मेरा गाँव पावर यानी शॉर्ट फॉर्म में उसका MGP, और वो ट्राई कर रहा है कि ये चीज़ों को बदला जाए यानी कि इसमें चीज़ों को सुधार लाया जाए। दे आर पुटिंग 2 सोलर पैनल्स एट ए टाइम। उन लोगों ने 2 सोलर पैनल्स एक साथ एक ही समय पर वहाँ पर डाले। इन just over a year MGP has connected more than 3,500 customers to solar power mini grids at a village level। अब इस काम को करने के साथ साथ ही वहाँ पर देखा गया तो उसका जो रिज़ल्ट है उसमें 3,500 कस्टमर लोग जो जुड़ गए थे कि सोलार पावर क्या होता है या सोलार पावर मिनी ग्रिड जो है वो गांव में किस किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। Village by village MGP is building a network of low cost solar microgrids that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week। अब इस तरह से MGP ये जो सिस्टम चालू किया गया उसमें नेटवर्किंग कॉस्ट जो था वो सोलार के थ्रू था, इसीलिए उसका जो चार्ज था वो बहुत ही कम था। अब यानी 25 रुपया उन्हें सिर्फ देना होता था और उसमें उनको 2 LED लाइट्स मिलती थी, प्लस उनको मोबाइल चार्जिंग के लिए कनेक्शन दिया जाता था और ये सिर्फ 25 रुपये उनको प्रति सप्ताह देना पड़ता था। दैट इज़ चीपर दैन केरोसिन विच कैन ऑलमोस्ट डबल अक्रॉस अ मंथ। और ये चीज़ जो थी वो उनके लिए जैसे केरोसिन का खर्च जो होता है वो भी उनके लिए इससे ज़्यादा होता है, इसलिए ये सस्ता होने की वजह से और लोगों को इस तरीके से लाइट की सुविधा हो जाएगी तो लोगों ने इसमें बहुत अपना पैसा देने की ठान ली। सोलर पावर एज ए स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट कम्स विथ एडेड बेनिफिट्स टू कस्टमर हेल्थ। इसके अलावा इसके फ़ायदे ये थे कि जो कि केरोसिन का लैंप वो जलाते थे वो उसका जो धुआं होता था वो लोगों के लिए नुकसानदायक था, और जबकि ये LED लाइट जो थी वो स्मोकलेस यानी कि उसमें से कोई धुआं नहीं निकलता था और प्लस वो लाइट आँखों की रोशनी के लिए भी ख़राब नहीं थी, इसीलिए लोगों का कस्टमर यानी जितने भी उनके लोग थे उन सब की हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए ये उनके लिए काफ़ी इनके लिए ये सौदा काफ़ी बेनिफिशियल रहा यानी फ़ायदे का रहा है। Installing a microgrid is a grand event in the village and everyone gets involved। In the village of Damdam Purva, the team maps the village house by house beneath the scorching midday sun, working out where to place each wire so as to connect the customer the wire power source। Some householders join in while others look on। अब इस तरीके से डमडम पुरवा नाम का भी जो गांव था उसमें भी इस माइक्रोग्रिड लाइट को इन्वेंट किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया और गांव में काफ़ी लोग इस चीज़ को प्रचलित कर रहे थे। गांव शहर अब ये चीज़ें बढ़ते कई सारे घर जो हो गए थे अब वो रोशनी से भर गए थे, यानी जिनके घर हमेशा अंधेरे में रहते थे अब उनको भी रोशनी आ गई उनके भी घरों में। द रूफ ऑफ ए स्टडी ब्रिक वॉल्ड होम इन द ईच विलेज इज़ ऑलवेज चोजन एज अ साइट फॉर द पैनल्स एंड द बैटरी। अब जो रूफ़ होते थे यानी जो उनके छपरे हुआ करते थे तो छपरे के उधर से एक कनेक्शन दे दिया गया था जिसकी ब्रिक वॉल्ट थी यानी जिसकी ईंट की दीवार थी, उनमें तो आराम से होल्ड करके बैटरी डाल के वहाँ से कनेक्ट किया गया था। as one of the company's first electrician to be recruited from the local district block of रेउसा। अब उसमें से अजाज नाम का एक था कंपनी का इलेक्ट्रीशियन
जिसने इस काम का जिम्मा लिया और वो डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक ऑफ रीयूज़ यानी कि लाइट किस तरह से कैसे पहुंचाई जाए और उसको वापस से रीयूज़ यानी कि एक बार जो लाइट ख़राब भी हो गई उसको वापस से बनाकर दूसरी बार किस तरह से रीयूज़ में ला सकते हैं, उसका भी वो काम किया करता था।